वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इस बात को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं 2023 की मुख्य परीक्षा को लेकर, और ये बात सर्वविदित है कि अगर 2023 की मुख्य परीक्षा में कुछ भी बदलाव हुआ तो 2024 के एग्ज़ाम्स के सारे चीज़ें यहाँ पर बदल दी जाएगी, सारा कैलेंडर यहाँ पर चेंज होगा। इसीलिए इतना बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद आयोग की दो दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई फैसला यहाँ पर आज तक नहीं लिया जा सका है। तो आयोग आखिरकार नहीं ले सका कोई फैसला एमपीपीएससी मेंस एग्जाम 2023 को लेकर, और परीक्षा तिथि पर अब तक कोई भी बात यहाँ पर नहीं बनी है। तो समय काफ़ी ज़ाया हो चुका है दोस्तों। सिर्फ 53 दिन मिले थे, उसमें से 5-7 दिन तो कैंडिडेट ने यहाँ पर आंदोलन करने में समाप्त कर दिए हैं। तो अब एमपीपीएससी कैंडिडेट क्या करे, आखिरकार क्या करें, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में देखेंगे महत्वपूर्ण ताज़ा अपडेट यहाँ पर क्या रही, कल शाम तक आयोग में क्या हुआ। हालांकि 2021 की जो परीक्षा है उसको लेकर साक्षात्कार के यहाँ पर नोटिस जारी करा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो पुरानी परीक्षाएं हैं उनके बारे में कोई भी यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया। तो आज शनिवार है, कल छुट्टी रही है यहाँ पर, कल आयोग में अवकाश रहेगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हुई है 10 सूत्र के हवाले से यहाँ पर खबर है। तो चलिए पहले खबर को सिलसिलेवार देख लेते हैं। दोस्तों, राज्य सेवा मेंस 2023 की तारीख नहीं बढ़ेगी, सोमवार को अंतिम बैठक होगी। पहले यह बैठक यहाँ पर शुक्रवार को होना थी, जो कि हो चुकी है। आयोग को ऐसा रास्ता नहीं निकाल पाए यदि मेंस की तारीख बढ़े तो इससे अधिक परीक्षाएं डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए मोटे तौर पर अभी यही है कि परीक्षा आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। चेयरमैन ने सभी सदस्यों से कहा है कि एक बार फिर सभी डेटा लेकर सोमवार को बैठक करेंगे, यानी कि एक बार और बैठक करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर सोमवार को एक बार और बैठक होगी, लेकिन जो भी होगा सोमवार को अंतिम तौर से बता दिया जाएगा, क्योंकि फिर तो मेंस का समय ही आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचेगा। फिर लगभग आधा फरवरी निकल चुका है यहाँ पर। तो दोस्तों, काफ़ी चीज़ें हो रही है यहाँ पर आयोग में। राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 आगे बढ़ाने को लेकर भी कोई फैसला नहीं हो सका। जो राजेश लाल जी मेहरा है, अन्य अधिकारियों के साथ इन्होंने लंबी बैठकें की, लेकिन बात उनकी एक परीक्षा के कारण कई परीक्षाओं का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, इसलिए उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आयोग के पास जहां तारीख बढ़ाने को भी मांग है, तो वहीं अधिकांश मेल जरिए नहीं बढ़ाने को लेकर भी मांग है। देखिए दोस्तों, कोर्ट के पास अगर एक चीज़ आती है पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव आती है, तो जज एक बार सोचता है कि आखिरकार किस पे विचार करूं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो एग्ज़ाम को करवाने को लेकर मांग कर रहे हैं वो भी आयोग के लिए कैंडिडेट है, और जो एग्ज़ाम को नहीं करवाने के लिए मांग कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, वो भी कैंडिडेट हैं। तो दोनों तरह के कैंडिडेट अगर इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो आयोग भी किसकी माने और किसकी ना माने। तो इस चीज़ में भी यहाँ पर कुछ न कुछ होजपोज हो रहा है। आयोग कोई रास्ता नहीं निकाल पाया, यदि मेंस की तारीख बढ़ाएंगे तो इससे आगे परीक्षाएं डिस्टर्ब न हो, इसलिए मोटे तौर पर यही है कि परीक्षाएं आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। फिर भी उम्मीदवारों के हितों में चेयरमैन ने एक बार फिर कहा है कि सोमवार को औपचारिक रूप से बैठक करके अंतिम रूप से सूचना जारी कर दी जाएगी कि अब इस पर कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। आयोग के पास कई आपत्तिजनक संदेश भी आए हैं दोस्तों। उधर कुछ आंदोलनकारी उम्मीदवारों ने आयोग के पास कई आपत्तिजनक संदेश भेजे हैं, मतलब यही कि हम फिर उग्र आंदोलन करेंगे, ये वो आत्मदाह कर लेंगे, इस तरीके से चीज़ें आ रही है और इस तारीख आगे बढ़ाई जा रही है। इस तरह के संदेशों को काफ़ी गंभीरता से ले रहा है आयोग। फिर भी आयोग लगातार रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब एक बार फिर सोमवार को अंतिम दौर की बैठक होगी और फैसला ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, यह बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि अभी कुछ भी डिसीजन नहीं हुआ है यहाँ पर, और सोमवार को यहाँ पर अंतिम रूप से फैसला ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों के बीच एक चीज़ और यहाँ पर इन्होंने कही है कि लोकसभा चुनाव के चलते अटक रहा है मामला। बैठक में इस बात का मुद्दा उठा कि लोकसभा चुनाव के चलते परीक्षा अप्रैल मई से कराना मुश्किल होगा, यानी कि परीक्षा जून में चली जाएगी, क्योंकि जिस तरह 90 दिन की मांग है, फरवरी अंत या मार्च के पहले सप्ताह में परीक्षा रखकर कुछ भी नहीं होगा, तब तक 90 दिन नहीं होंगे। ऐसे में मामला फिर वही का वही रह जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई यहाँ पर आयोग में डिस्कस हो चुकी हैं। अब बड़ा मुद्दा ये कि आखिरकार अब कैंडिडेट क्या करे,
क्या न करे और आयोग में क्या होने की संभावना है। देखिए दोस्तों, बात सोमवार पे जाएगी। सोमवार के दिन शाम तक यहाँ पर आपके पास 100% कन्फर्म चीज़ें हो जाएगी सोमवार को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर कई चीज़ें सरकार के हिसाब से चलती हैं। मान लीजिए अगर सीएम भवन से अगर कोई भी मैसेज आता है कि परीक्षा की तिथि तुरंत आगे बढ़ा दी जाए, तो फिर तुरंत परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी जाएगी सभी चीज़ों को छोड़कर। फिर किसी भी चीज़ पर विचार नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नियम से चलती है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट यहाँ पर आदेशानुसार चलती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंस होता है। बाकी चीज़ें जैसे कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, बैठक वगैरह हो रही है, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए ही यहाँ पर माथापच्ची की जा रही है। बाकी अगर आपने यहाँ पर अगर अब समय बर्बाद किया तो आपके लिए बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 53 दिन मिले थे, उसमें से 10 दिन आपने यहाँ पर आंदोलन करने में निकाल दिए। अब आपके पास 35 से 40 दिन बच रहे हैं और उसमें भी अगर आप प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करेंगे तो पूरा मेंस आपका बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों, आप तैयारी प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करिए। आप आयोग का जो काम है वो आयोग करेगा। आयोग को अगर निर्णय लेना है तो आयोग निर्णय लेगा, और अगर एग्ज़ाम लेना है तो एग्ज़ाम लेगा। उसका कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं होगा। तो उस चीज़ के लिए आप तैयार रहें मानसिक रूप से और यहाँ पर अपने तैयारी के रूप से भी। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मंडे को अगर कोई निर्णय नहीं निकलता है तो इस स्थिति में हम कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएंगे, इन तमाम चीज़ों पर भी हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे। कौन से वो पेपर है जो अब आपको यहाँ पर बचा सकते हैं, आपकी जान बचा सकते हैं, आपको दूसरों के मुकाबले आगे निकाल सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर भी डिस्कशन करेंगे साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका यह सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है। अन्यथा यहाँ पर इस तरीके से सिर्फ सेवा ही है आपके लिए। और दोस्तों, यहाँ पर कई महत्वपूर्ण चीज़ें हम लाने वाले हैं एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स को लेकर। तो आप हमें कमेंट करिए अवश्य निश्चित रूप से कि आप क्या चाहते हैं। आपकी डिमांड के हिसाब से कंटेंट तैयार किया जाएगा। और साथियों, आप बताइए कि मुख्य परीक्षा में अब क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बनेगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिएगा।